इस पर ट्वीट भी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे, डीआरडीओ का मिशन है दिव्यास्त्र, वो कामयाब हो गया है, वो सफल हुआ है और उसी पर पीएम ने बधाई भी दी है ट्वीट करते हुए। पीएम मोदी का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि हमें गर्व है डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली एमआईआरवी तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण हुआ है और वो सफल हो गया है। इसी पर पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट के जरिए वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है। बहुत संभव है कि पीएम मोदी इस पर भी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उनका ट्वीट इस तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरीके से डीआरडीओ ने एक और कामयाबी हासिल की है, एमआईआरवी तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफल हुआ है, तो बहुत संभव है कि पीएम मोदी इसको लेकर भी कुछ बोले। मिशन दिव्यास्त्र जो कि सफल रहा है, डीआरडीओ की कड़ी मेहनत कामयाब हुई है, उस पर पीएम मोदी का ये ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है और अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कामयाब रहा है। ये ट्वीट है पीएम मोदी का जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत संभव है कि पीएम मोदी इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। संदीप जी। बिल्कुल, देखिए यह तो निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि वैज्ञानिकों की सफलता है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी बात कह रहे हैं या जो मीडिया में बातें आई हैं, इन सभी को देखते हुए 2-4 बिंदु जो आपने गिनाए हैं उनमें से कोई इतर बात होगी जो हम आज यहाँ गेस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा होगा इस सरकार को काम करने का, कोई भी बात इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि इवन मंत्रियों को ही नहीं पता होती है, केवल और केवल उन्हीं लोगों को पता होती है जो उसकी डिसीजन मेकिंग में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसे में हम लोग केवल एक कयास ही लगा सकते हैं और कयास के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब बातें हैं जो आज की तारीख में चैनलाइज हैं, लेकिन एक्चुअल बात क्या होगी वो 8 बजे ही पता चलेगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और अपनी बात सामने रखेंगे। इसलिए अभी ये कहना जो दिख रहा है कि सीए ही मुझे मुख्य मुद्दा दिख रहा है। दूसरी बात हो सकती है एमएसपी पर बात कही जाए। हाँ। तीसरी बात मुझे लगता है पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ पे भी ये बोल सकते हैं कुछ भी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है वैज्ञानिक सफलता की आपने दी है, तो हो सकता है कि देश के वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री खुद सामने आए और जनता को भी ये बधाई दें कि देखिए देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं की कमी नहीं है और देश आज एक नए मिशन पे सफल हुआ है। और ऐसे में युवाओं के अंदर जो कहते हैं ना, उनका कहना है कि ज्ञान, गरीब, युवा, नारी शक्ति, आदिवासी सभी के लिए, तो यहाँ पर जो युवा शक्ति है उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री सामने आए और अपनी बात रखें कि देखिए देश के वैज्ञानिकों ने आज एक बड़ा कदम उठाया है और देश के युवाओं के लिए गर्व का विषय है। और ऐसा होता रहा है, जब कभी भी कोई बड़ी उपलब्धि भारत की रही है तो प्रधानमंत्री जी खुद सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि डीआरडीओ की जो दिव्यास्त्र की सफलता है यह भी एक विषय हो सकता है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री आए और जनता को इस बारे में जानकारी दे। लेकिन जो भी बातें अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें सीए हो गया, एमएसपी हो गई, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ हुआ, ये सब विषय भी हैं सामने। और इस बात की थोड़ी तो आशंका रहेगी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस पर भी कोई बात या प्रकाश डाले, या हो सकता है कोई नीतिगत निर्णय जो है हम सभी को सुनने को मिले। जी, जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है फाजिल अहमद साहब, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं होगा, कोई हैरानी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों को बधाई दी जाएगी। देखिए अभी इस पर तो आप सभी लोग गर्व करेंगे। ये बात कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमारा देश है और लोकतांत्रिक देश है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम इस देश में। हाँ। तो ऐसी क्या मजबूरी है और कौन सी ऐसी बात है जो देश की जनता नहीं जानना चाहती या देश की पार्लियामेंट नहीं जान सकती? कोई भी बात आप छिप के क्यों करते हैं? आखिर लोकतंत्र में सबको हर चीज जानने का अधिकार है, इसी का तो लोकतंत्र, इसीलिए तो कहा जाता है। ये दुबई थोड़े है, ये राजशाही नहीं है कि बादशाह उठा और कोई काम कर लिया। हमारे देश की जनता को हर बात जानने का अधिकार है। ये तो जनता को बताने के लिए तो आ रहे हैं। कौन कह रहा है कि जनता से छिपाया जा रहा है? लेकिन हर बात को रखने के पहले की एक प्रक्रिया भी तो होती है ना फाजिल अहमद साहब। कांग्रेस का जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था, मैं सुन रहा था उनका भाषण, उन्होंने कहा था कि कोई पार्टी का बिल पार्लियामेंट में आने से पहले
उस पार्टी की वर्किंग कमेटी में कम से कम पास होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने कि कम से कम यदि भाजपा कोई बिल ला रही है तो भाजपा के किसी वर्किंग कमेटी में वो बिल पास होना चाहिए, उसके बाद सदन में रखना चाहिए। तो कांग्रेस अगर बिल ला रही है, कौन सा बिल वर्किंग कमेटी में पास नहीं हुआ है? कोई भी बात, ये कह रहे नोटबंदी हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। अरे नोटबंदी पर कोई बिल थोड़ी ना आया था फाजिल अहमद साहब, और नोटबंदी को ढिंढोरा पीटकर तो पहले नहीं बताया जा सकता था, फिर तो जो उसका मकसद था वही कामयाब नहीं होता। साहब चाहते थे 370 हटाने के पहले आप पाकिस्तान को बता दीजिए, आतंकवादियों को बता दीजिए कि हम 370 हटा रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहिए, हमारा देश है, हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए कि हाँ हटा बात कर रहे हैं फाजिल अहमद साहब। बहुत से फैसले बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सब कुछ तो पब्लिक फोरम पर करने से पहले नहीं रखा जा सकता है ना। अब दिव्यास्त्र का परीक्षण हुआ, दिव्यास्त्र के परीक्षण के पहले ही हम बता दें अटल जी को परमाणु परीक्षण। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। पीएम क्या बोलेंगे, ये जब पीएम का संबोधन होगा तभी साफ होगा, लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों ने बधाई दी है। डीआरडीओ ने जो एक परीक्षण में कामयाबी हासिल की है उस पर बधाई दी है, तो देखना होगा कि क्या पीएम इसी पर अपनी बात रखते हैं या फिर जो संभावित हम मुद्दे चला रहे हैं उस पर उनकी तरफ से कोई बात रखी जा सकती है। छोटा सा ब्रेक, जल्द होगी वापसी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।